हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी गहमा गहमी है 12 फरवरी को लेकर कि 6850 का एग्ज़ाम देना है, बहुत अच्छे से देना है। लेकिन इसी बीच एडमिट कार्ड आता है और एडमिट कार्ड में लड़कियों को तो होम सेंटर ही दिया जाता है, लेकिन लड़कों का कई सारा किलोमीटर दूर फेंक दिया जाता है। किसी का 200 किलोमीटर, किसी का 300 किलोमीटर, किसी का 350 किलोमीटर, ये डिस्टेंस है उनके होम टाउन से। बोला जा रहा है कि इतना भेदभाव क्यों, अगर लड़कियों को दिए हैं तो लड़कों को भी दे सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में हमारे चेयरमैन साहब ने एक ट्वीट किया कि इस तरह के दूरस्थ केंद्र आवंटन आवश्यक बुराइयां हैं। इसे मज़ेदार तब लगेगा जब आप इनके ट्वीट का, जब आप बच्चों द्वारा जो आलोचना किया गया है वो देखिएगा। तो दूरस्थ केंद्र का आवंटन आवश्यक बुराई है, मतलब बुराई ये मानते हैं जरूर, लेकिन कहते हैं ये आवश्यक है। यानी कभी किसी चीज़ के लिए झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ सही है, ऐसा ये मानकर चल रहे हैं। आवश्यक बुराई कह के अपना एक तरह से कहिए, वो होता है ना डिप्लोमेटिक टाइप बात करना कि मध्य मार्गी रास्ता से निकल गया, ऐसा नहीं हो सकता है ना। जब दुख है तो है, बुराई है तो है, वो आवश्यक बुराई आप कैसे सही साबित कर सकते हैं। कहते हैं जब तक पेपर लीक और वायरल का दाना मौजूद है तब तक ऐसी बुराइयां अस्तित्व में रहेंगी। तो शायद हमारे चेयरमैन साहब भूल गए हैं कि पेपर जब लीक हुआ है तो दूरस्थ केंद्र से ही लीक हुआ है। और इसको लेकर जो ट्वीट है वो आप सुनिएगा, मजा लगेगा, है ना। कुछ बातें हैं जो हमको लगता है कि किसी पद पर पहुंचने के बाद जो व्यक्ति कुछ भी बोल देगा तो वो सही हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। अतार्किक बातें अतार्किक बातें होती हैं, असत्य बातें असत्य बातें ही होती हैं। और अगर इतना ही ये तार्किक होता तो इस तरह का आलोचना इनको झेलना नहीं पड़ता, इस तरह की क्रिटिसिज्म नहीं झेलना पड़ता। क्या बोला गया है तो एक सुन लीजिए। यही बोला है इंग्लिश में उन्होंने, सच रिमोट सेंटर एलोकेशन आर नेसेसरी इविल्स एज लॉन्ग एज द डेमन ऑफ पेपर लीक या वायरल एग्जिस्ट, सच इविल्स विल को एग्जिस्ट। मतलब ये रहेगा। तब एक ट्वीट पढ़िए, पूर्णिया बिहारी जी कह रहे हैं तो फिर महिलाओं का होम सेंटर कैसे हो गया भाई। महिलाओं को भी आपको दूरस्थ केंद्र में भेजना चाहिए था। क्या आप इस बात की गारंटी देंगे कि महिलाएं पेपर लीक में शामिल नहीं होती हैं, इस बुराई में शामिल नहीं होता है। अगर आप ऐसा मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लिखित रूप में बता दीजिए। अगर आप इस तरह का अतार्किक बात कर रहे हैं तो छोटा सोच रख के बोल रहे हैं कि अपने बात को सही साबित करने के लिए आप कुछ भी बोल देंगे, तो आप बोलिए कि महिलाएं शामिल नहीं होती हैं। यदि दूरस्थ सेंटर से पेपर लीक रोका जा सकता तो पूर्व की परीक्षाओं में यह कैसे लीक हो गया, इसको लेकर आप उत्तर दें। अब ये एक ऐसा ट्वीट है जो आपके चेयरमैन जी को या हमारे साहब जी को थोड़ा खटक सकता है, लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता है क्योंकि सही बात है। एक और ट्वीट है, कहता आदरणीय सर, आपको पता होगा 67 बीपीएससी में भी इसी तरह दूर दूर सेंटर दिया गया था, फिर भी प्रश्न पत्र लीक तो हो गया। यहाँ दूर सेंटर देने से सिस्टम नहीं सुधर सकता है। सिस्टम तभी सुधर सकता है जब आप एक विधिवत व्यवस्था करें, जैसे दंडाधिकारी की नियुक्ति करें, सबकी जवाबदेही तय करें, कड़े कानून की आवश्यकता है, न कि दूर दूर सेंटर भेजकर लड़कों को परेशान करने से आपका ये जो आपने एलोकेट किया है सीट को वो सही साबित होगा, ऐसे साबित नहीं होगा। एक और मज़ेदार है, आपके इस तर्क के अनुसार क्या लड़कियां नकल नहीं करती हैं, पहला बात। और अब ये अगर सर्वे करवाया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होगा, क्योंकि उनको तो गृह जिला दिया गया है, पहला। दूसरा, क्या पहले के परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ है, क्योंकि सब तो सेंटर दूर ही था। तीसरा, क्या यह लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं है। आप इतने बड़े पद पर जाकर, इतने बड़े संस्था के चेयरमैन होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या आप इस एग्जाम के पहले स्टेशन पर सोने को जस्टिफाई कर सकते हैं, लड़कों के परेशान होने को जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तब तो आपकी बात जायज़ है, नहीं तो जायज़ नहीं है। तो एक ट्वीट का कितना नकारात्मक आलोचना झेलना पड़ सकता है ये आप देख रहे होंगे। कुछ भी बोल देने से काम नहीं चलेगा, आपको सही बातें बोलना होगा, सही तरीके से बोलना होगा, और हर बात को अपना जस्टिफाई करने के लिए आपको बात करना भी होगा, काम भी करना होगा, ये भी बात सही है। एक और है, आप ये मेहनती छात्र से डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं जो एक पब्लिक सर्विस कमीशन है और एसडीएम लेवल के अधिकारी बनाता है, जो कहीं से उचित नहीं लग रहा है। ये बात आईआर में सही लगता है, ना कि देश की कानून व्यवस्था में। क्या आईआर में हम इधर उधर घुमा दिए बातें, ठीक है। दोषियों को सजा दीजिए और इस बार कोई गड़बड़ी कहीं भी ना हो, इसका जिम्मेदारी लीजिए। जय हिंद। तो ये छोटा छोटा आपका ट्वीट का जवाब दिया गया है, बच्चों की तरफ से रिएक्शन दिया गया है। और ये रिएक्शन पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि किसी भी तरीके से गलत को आप सही साबित नहीं कर सकते हैं, चाहे व्यक्ति कोई सा भी हो।
फिर हमारा मेल मिलाप चलता रहेगा। और साथ ही बता दूँ 69 का हम लोग और 68 का 15 फरवरी को हम लोग ओपन सेमिनार रखे हैं निबंध और जीएस को लेकर। आप अटेंड कर जरूर कीजिएगा, कहीं भी एडमिशन लीजिए कोई इशू नहीं है, लेकिन एक बार सेमिनार में आइएगा ज़रूर। बाकी 69 को लेकर हम लोग क्लास शुरू किए हैं। आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9334710148 या फिर 8986255914। ये सारा दिया हुआ नंबर है। धन्यवाद।